सभी जगह ये कहा जाता है कि जयंती मनाई जाती है, यहाँ पे प्रकट दिवस मनाते हैं। लहरतारा तालाब का दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लहरतारा तालाब बनाया हुआ है। कार्टून्स नहीं देखते हो, मूवी नहीं देखते हो? अब कार्टून्स देखने का तो कुछ फायदा ही नहीं, बस टाइम वेस्ट होगा हमारा। गुरुजी ने हमारे इन सबको नशा केंद्र जैसे नहीं छुड़ा पाया, हमारे गुरुजी ने छुड़ा दिया। हमारे गुरुजी ने इसलिए छुड़ा दी क्योंकि वो हमारे गुरुजी भगवान है, फिर से हमारे परमात्मा हमारे भगवान आए। और जो शांति है और लोगों में जो उमंग है, आध्यात्मिकता की तरफ एक जो झुकाव है। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं उस महान अद्वितीय शक्ति की जिसे कोई कवि मानता है, कोई फकीर मानता है, तो कोई भगवान का अवतार मानता है, तो कोई उन्हें स्वयं भगवान के रूप में पूजता है। जी हाँ, उन महान कवि या कबीर जी का आज प्रकट्य दिवस सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं उस महासमागम में जहां पर महान कवि कबीर जी की जयंती नहीं बल्कि उनका प्रकट्य दिवस मनाया जा रहा है। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में स्थित सतलोक आश्रम मुंडका में। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सतलोक आश्रम मुंडका का ये मेन गेट है और यहाँ पर ही वो महासमागम मनाया जा रहा है। तो दर्शकों, आपको अंदर लेकर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे कबीर जी का प्रकट्य दिवस मनाया जा रहा है। उनकी जयंती जो है यहाँ पर नहीं मनाई जा रही है। तो यहाँ पर प्रवेश करने से पहले ही आप देखेंगे कि सच साहिब का गेट यहाँ पर लगाया हुआ है और आपको भी अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आखिर कैसे यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, आखिर क्या है प्रकट्य दिवस। दर्शकों, पूरा मानव समाज संत कबीर जी की जयंती मनाता आ रहा है और आज भी कई लोग जो है कबीर जी की जयंती मनाते हैं। तो संत रामपाल महाराज के आश्रमों में कबीर जी का प्रकट दिवस मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, इनसे मालूम करते हैं आखिर इनके क्या विचार हैं। सभी जगह ये कहा जाता है कि जयंती मनाई जाती है, यहाँ पे प्रकट दिवस मनाते हैं। देखिए, हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि जयंती का जो अर्थ होता है वो सरल शब्दों में ये होता है। जयंती का मतलब होता है जन्म दिवस, अर्थात जिसका किसी माँ के गर्भ से जन्म हुआ और जन्म दिवस, हम जन्म दिवस उसका मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कबीर परमात्मा जी की, जो कि पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण परमात्मा जो है वो कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए हम कबीर परमात्मा जी का जो है कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। तो इसका क्या प्रमाण है कि कबीर जी जो है प्रकट हुए थे या कबीर जी जो है मतलब अन्य धारणाओं से अलग जो आपने विचारधारा रखी हुई है, इसका कोई बेस है आपके पास? इसका प्रमाण हमें हमारे वेदों में ऋग्वेद मंडलम मनो सूक्त 96 में मिलता है कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी होते हैं वो अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं धरती पर, ना कि वो गर्भ से जन्म लेते हैं। इसलिए हम कबीर परमात्मा जी का जो है प्रकट दिवस मनाते हैं। दर्शकों, आश्रम में प्रवेश करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि कबीर जी की जो प्रकट्य लीला है उसको यहाँ पर मॉडल के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज और जो कबीर पंथी हैं वो ये बताते हैं कि कबीर जी जो है सशरीर सतलोक से प्रकट हुए थे और लहरतारा तालाब का दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लहरतारा तालाब बनाया हुआ है और यहाँ पर कबीर जी को जो है 3D मॉडल के जरिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कबीर जी जो है सशरीर सतलोक से आए थे और वो यहाँ पर जो है कमल के फूल में आकर प्रकट हुए थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से दिखाया जा रहा है और कबीर जी जो है लहरतारा तालाब में प्रकट होते हुए यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कितना सुंदर यहाँ पर जो है लहरतारा तालाब का दृश्य दिखाया हुआ है। ये कि पीछे यहाँ पर हवन यज्ञ करके एक चौक बनाई हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हवन यज्ञ स्थल यहाँ पर बनाया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल महाराज जी के जो आश्रम है वहाँ पर 5 यज्ञ किए जाते हैं, उनमें से एक हवन यज्ञ है जिसका यहाँ पर आपको यहाँ पर एक स्थल बनाया हुआ आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर ज्योति जलाई जा रही है। 3 दिन जब तक यहाँ पर पाठ चलता है तब तक ये ज्योति अखंड जलती रहती है, यानी कि इनको बुझाया नहीं जाता है। ये लगातार जो है जब तक ये समागम होगा, कबीर प्रकट दिवस मनाया जाएगा, तब तक ये ज्योति अखंड जलती ही रहेंगी। बहुत ही जो है इस आश्रम में शांति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जगह जगह पर सजावट कर रखी है। जैसे मान लीजिए किसी समागम में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर शोर शराबा और एक ऐसी अलग सी चीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल महाराज के जो सतलोक आश्रम है, इस वक्त हम सतलोक आश्रम मुंडका में मौजूद हैं, यहाँ पर जो शांति है और लोगों में जो उमंग है, आध्यात्मिकता की तरफ एक जो झुकाव है, वो बहुत ही अलग तरीके का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने मैं आपको लेकर चलता हूँ।
ये बताओ कि जैसे आप लोग और कोई फेस्टिवल नहीं मनाते हो, लेकिन इस आश्रम में अभी हम आए हैं तो यहाँ पर इतनी सजावट की हुई है। आप लोग मतलब वैसे दिवाली नहीं मनाते हो, होली नहीं मनाते हो, लेकिन यहाँ पे कबीर साहब जी का जो है यहाँ पर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है या जयंती मनाई जा रही है, इसको इतना सेलिब्रेट क्यों करते हो आप? देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा सजावट की गई है, क्योंकि हमारे साल में सिर्फ 6 समागम आता है। अब हम इसमें खुशी मना सकते हैं तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। और हमारे यहाँ पर यहीं पर शादी होती है तो हम यहीं पर सारी डेकोरेशन वगैरह तैयारियाँ वगैरह करते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि जैसे हम यहाँ पर आश्रम में आए हैं, जैसे यहाँ पर हम जाते हैं तो ये ऐसे कहते हैं ना कि आप लोग कार्टून नहीं देखते हो, कोई मूवीज नहीं देखते हो। हमें यहाँ पर हमेशा सुनने को मिलता है कि आप लोग मतलब इन सब चीजों से दूर हो। तो मतलब ऐसा कैसे है कि आप मतलब कार्टून्स नहीं देखते हो, मूवी नहीं देखते हो? देखो कार्टून्स वगैरह में, मूवीज वगैरह में कुछ नहीं रखा। अगर हम उसकी जगह कुछ देर मतलब भक्ति कर ले तो उससे हमारा फायदा ही है, हमें मोक्ष मिलेगा, उस भक्ति से हमें पुण्य मिलेगा। अब कार्टून्स देखने का तो कुछ फायदा ही नहीं है, बस टाइम वेस्ट होगा हमारा। दर्शकों देखिए, आप यहाँ पर जो संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में जो बच्चे आपको देखने को मिलेंगे उनमें एक अलग सी उमंग आपको देखने को मिलेगी। इनका ये कहना है कि कार्टून देखने से जो है हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमें भक्ति करने से मोक्ष मिलेगा। क्या नाम है आपका? प्रियंक दास। प्रियंक, कहाँ से आए हो आप? नरेला से। नरेला से आए हो। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पे सब जगह पोस्टर लगे हुए हैं, आप आए हो मतलब एंजॉयमेंट छोड़ के यहाँ पे आए हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अजीब नहीं लगता आपको? नहीं सर, हमारे को अजीब नहीं लगता, क्योंकि हमारे गुरुजी जो करवाते हैं इससे मन थोड़ा शांत मिलता है हमारे मन को, और इससे ज्यादा अच्छा भी लगता है। यहाँ पे आपको शांति मिलती है। आप पढ़ाई करते हो ना, कौन सी क्लास में? मैं 8th में हूँ। अच्छा, आप 8th में हो। 8th क्लास में आके बच्चे फ्री फायर खेलते हैं, गेम खेलते हैं, आप नहीं खेलते? नहीं भगत जी, क्यों नहीं खेलते? हम इसलिए नहीं खेलते भगत जी क्योंकि हमारे गुरुजी मना करते हैं कि अगर हमारे कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारे, अगर हम नियम खंड करके रखेंगे तो हमारे गुरुजी हमारा बचाव नहीं करेंगे। अच्छा, आपके नियम में गुरुजी ने मना कर रखा है? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि भगत जी हम ज्यादातर अगर इसी में लगे रहेंगे तो फिर हम ये सब ना भक्ति कैसे करेंगे, इसलिए भगत जी हमारे गुरुजी मना करते हैं। अच्छा, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। भगत जी भक्ति कौन कहता है भगत जी बुढ़ापे में करनी चाहिए? भगत जी भक्ति शुरू से ही करनी चाहिए, तभी बच्चे के लिए लाभ होता है। इसलिए हम भक्ति इसलिए शुरू से करते हैं कि हमारे को बुढ़ापे में कोई दुख ना हो, इसलिए करते हैं। और क्या शिक्षा देते हैं आपके गुरु? हमारे गुरुजी कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए और चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए। और जैसे गुरुजी हमारे कहते हैं कि जैसे हम किसी भी चीज, जैसे कोई भी होता है ना, जैसे किसी को पैसे दे देते हैं ना, तो उनको पैसे भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि ना उस चीज का वो बंदे नशा करते हैं, इसलिए हमारे गुरुजी मना करते हैं। और जैसे भी और भी नियम है गुरुजी के, जिनसे हमारे को गुरुजी मना करते हैं। सब नशे में सपोर्ट नहीं करते हो आप? नहीं, गुरुजी हमारे मना करते हैं। गुरुजी इसलिए हमारे मना करते हैं क्योंकि इससे बहुत लोगों का वो भी हुआ है, बीमार हुए बंदे, इसलिए हमारे गुरुजी मना करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बंदा इसी में लगा रहता है, इसलिए हमारे गुरुजी करते हैं। गुरुजी ने हमारे इन सबको नशा केंद्र जैसे नहीं छुड़ा पाया, हमारे गुरुजी ने छुड़ा दिया। हमारे गुरुजी ने इसलिए छुड़ा दिया क्योंकि हमारे गुरुजी भगवान है, पृथ्वी हमारे परमात्मा, हमारे भगवान आए हैं, इसलिए हमारे परमात्मा मना करते हैं कि नशा ना करें। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी शिक्षा संत रामपाल जी महाराज ने दी है। ये संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं, आखिर बताएं भी क्यों ना। ऐसी गोल्डन एरा जो संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में इतनी उमंग आपको देखने को मिल रही है। 8th क्लास के बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे ना गेम खेलते हैं, ना वीडियो गेम खेलते हैं, ना मूवीज देखते हैं, आश्रमों में आते हैं, यहाँ पे सेवा करते हैं। आप सेवा करते हो, अलग सा माहौल है यहाँ पे, क्या बताओगे? अब भगत जी यहाँ आने के बाद ना आत्मा एकदम शांत हो जाती है और दिल गदगद सा हो जाता है भगत जी, बहुत अच्छा लगता है। चलो, थैंक यू आपको। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम के प्रणाम स्थल के सामने, और यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के जितने भी समर्थक हैं या जो लोग आए हुए हैं कबीर प्रकट दिवस मनाने, वो यहाँ पर ही आकर जो है आरती स्तुति करते हैं। और अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जो है 3 दिवसीय जो अखंड पाठ यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी एक झलक आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ किया जा रहा है गरीबदास जी की वाणी का। और यहाँ पर कुछ लोग जो है अमर ग्रंथ की वाणियों को उच्चारण करते हुए नजर आएंगे। और ये एक ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 3 दिन तक अखंड ये पाठ किया जाता है, यानी इस वाणी का रेसिटेशन तब तक लगातार किया जाता है जब तक ये पूरी जो है इनकी ग्रंथ साहिब जो है कंप्लीट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं चलती हैं और कबीर जी की शिक्षाओं पर ये पूरा आश्रम यहाँ पर बना हुआ है। महाराज का ये जो आश्रम है, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कोई लोग जो है नशा नहीं करते हैं, कबीर जी की शिक्षाओं पर चलते हैं। कबीर जी ने जो उनको जो है शिक्षाएं दी थी, रिश्वत नहीं लेना, नशा नहीं करना, किसी को ठगना नहीं, वो एक महान कवि कहे जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस आश्रम में कोई भी उस प्रकार की गतिविधि नहीं होती। क्या सच्चाई है इसमें?
देखो जी, ये तो परमात्मा का विधान के हिसाब से हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का ही अवतार है। उनसे जो भी नाम दीक्षा वगैरह लेता है तो उससे वैसे भी सारा नशा वगैरह या जो भी उसमें अंदर बुराइयां हैं वो छूट जाती हैं। जैसा कि हमारे बहुत सारे भगत हैं, उनका किसी का भी आप लोगों ने इंटरव्यू वगैरह देखा होगा, उनसे नशा छूट गया है। अच्छा, नशे के लिए सरकार भी है और भी समाज में बहुत सारी संघ वगैरह बने हुए हैं जिससे वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से नाम लेते आपसे सारी बुराइयां छूट जाती हैं, आपका नशा छूट जाता है, मांस मदिरा छूट जाती है, आपके अंदर कोई बीमारी वगैरह हो वो खत्म हो जाती है और आप एक बढ़िया जीवन जीते हैं जिससे आप में विकार खत्म हो जाते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके पूरा कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि वास्तविक जो है कबीर जी की शिक्षाओं का संत रामपाल जी महाराज पालन करवाते हैं और संत रामपाल महाराज से दीक्षा लेने के बाद जो है सभी रोग दूर हो जाते हैं। और जो है आपने इंटरव्यू भी सुने होंगे, लगातार जब भी हम कवरेज करते हैं तो लोग जो है अपने लाभ बताते रहते हैं, कबीर जी ने हमें ये लाभ दे दिया, संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद कैंसर तक के रोग भी ठीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज एक वो अद्वितीय शक्ति जरूर हो सकती हैं जो कबीर जी की शिक्षाओं पर चलने वाली एक महान शख्सियत हैं, जिन्होंने आज कबीर जी को भगवान या परमात्मा सिद्ध करके दिखाया है। संत रामपाल महाराज के जितने भी समर्थक हैं वो संत रामपाल महाराज को कबीर जी का जीवंत अवतार मानकर पूज रहे हैं और कबीर जी को भगवान मानते हैं और साथ ही साथ अपने गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं और ये कहते हैं कि वही स्वयं कबीर जी के अवतार हैं। तो दर्शकों, ये थी सतलोक आश्रम मुंडका की कवरेज। हमने आपको नाइट कवरेज दिखाई है। तो यहाँ पर इस प्रकार से संत रामपाल महाराज का जो आश्रम है इसमें कबीर जी का प्रकट्य दिवस मनाया जा रहा है। सभी जगह जो है जयंती मनाई जाती है, लेकिन संत रामपाल महाराज ने जो वास्तविक कबीर जी की प्राकट्य लीला है उसको दर्शाते हुए प्रदर्शन किया है और कबीर जी की शिक्षाओं को प्रदान किया है। समाज में एक नया संदेश दे रहे हैं। जो कबीर जी की शिक्षाओं पर आज पूरा मानव समाज कायम है, उस ज्ञान को, सत्य ज्ञान को संत रामपाल महाराज उजागर कर रहे हैं। तो ऐसे न्यूज की इस खास रिपोर्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाते रहेंगे ऐसी और वीडियोस आपके सामने।